आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स के ऐसे 10 नियमों की जिनके अंतर्गत आपके बहुत सारे भ्रम आज टूटने वाले हैं। जो ये भ्रम पाल के बैठे हुए हैं जब तक मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहूंगा तब तक सामने वाला व्यक्ति आपसे डिवोर्स नहीं ले सकता। तो चलिए मैं आज आपका ये भ्रम तोड़ दूंगा इस 10 नियमों के अकॉर्डिंग कि अगर आपके मन में भ्रम है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा तो सामने वाले को डिवोर्स नहीं मिलेगा, तो आपका एक पूरा भ्रम है, तो ये भ्रम यहीं पर टूट जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए भ्रम आपका समाप्त हो जाएगा 10 नियम सुनने के बाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट संभवतः मुझे डिवोर्स ना दे, कोर्ट मुझे डिवोर्स नहीं देगी, या किसी ने कह दिया कि आप डिवोर्स का केस फाइल मत करो, आपको तलाक नहीं मिलने वाला है, तो आज मैं आपको वो 10 नियम बताने वाला हूं जो 10 नियम ये कहते हैं कि आप भ्रम मत पालो। अगर 10 में से कोई भी एक नियम आपके केस में लागू होता है तो आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डाइवोर्स के वो 10 नियम बताएंगे जिनके आधार पर कोर्ट आमतौर पर वन साइडेड डिवोर्स की डिक्री दे देती है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे, साथ ही एक पेज का अलग से हिंदी का निष्कर्ष भी मिलेगा, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 ये कहता है कि अगर बिना किसी कारण के आपका जीवन साथी आपसे अलग रह रहा है, जैसे कि पत्नी, बिना किसी कारण के आपने कोर्ट में साबित कर दिया मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर आप पत्नी को कारण बताना पड़ेगा अलग रहने का, वरना माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और ऐसे में पति को डिवोर्स लेने का ग्राउंड बनता है। इसी प्रकार से पत्नी अगर यह कहे कि मेरा पति ले नहीं जा रहा है, इस कारण से मुझे डिवोर्स चाहिए, और पति यह साबित कर दे कि मैं तो लाने का प्रयास कर रहा था, मेरी कोई गलती नहीं, तो पत्नी को डिवोर्स नहीं मिलेगा। और अगर पति ऐसा साबित नहीं कर पाया तो पत्नी के इतने कहने मात्र से कि मेरा पति मुझे ले नहीं जा रहा और मैंने वापस जाने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में यहां पर डिवोर्स मिल सकता है। नियम नंबर दो ये कहता है कि अगर आपके जीवन साथी ने आपके ऊपर झूठा केस किया है, चाहे पति ने किया हो चाहे पत्नी ने किया हो, ये केस झूठा है और आप उस केस को झूठा साबित कर दो, तो मेंटल क्रूरल्टी प्लस डिजर्शन का ग्राउंड, ये 2 ग्राउंड बनते हैं और इस आधार पर आपको डिवोर्स मिलता है। क्रूरल्टी, मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन 3 ग्राउंड बनेंगे, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी तो मेंटल क्रूरल्टी में ही गिना जाएगा या क्रूरल्टी में गिना जाएगा, तो ये भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 3 तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आपने कोर्ट में अपने जीवन साथी की अडल्ट्री को साबित कर दिया, अगर कोर्ट में आपने अपने जीवन साथी की अडल्ट्री को साबित कर दिया तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। चौथा नियम यह कहता है कि आपके जीवन साथी ने विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली है, विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली है, तो भी यहां पर आपका डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है और आपको डिवोर्स ऐसे मामले में 100% मिल जाता है। अडल्ट्री के मामले में और रीमैरिज के मामले में साबित करने पर 100% डिवोर्स आपको मिल जाता है। नंबर 5 किसी प्रकार की क्रूरल्टी, किसी प्रकार की क्रूरता आपके साथ की हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, अहिंसक हो, ऐसी कई प्रकार की क्रूरता होती हैं, किसी प्रकार की क्रूरता की है तो इस ग्राउंड पर भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। आपका जीवन साथी पिछले 7 साल से गायब है, लापता है, आपने और पुलिस ने भरसक ढूंढने का प्रयास किया, कोई पता नहीं लगा, तो फिर ऐसे केस में आपको 100% डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। कोर्ट ये मान लेती है कि आपका जीवन साथी मर चुका है। नंबर 7 आपका जीवन साथी आपको बर्बाद करने की धमकी देता है, तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बदनाम कर देंगे, धमकी देता है, तो एक धमकी मात्र भी यहां पर डिवोर्स का कारण बनती है और इस केस में डिवोर्स हो सकता है। नंबर 8 जहां पर आप काम करते हैं, आपका बिजनेस है या फिर आपका ऑफिस है, वहां पर जाकर आपका जीवन साथी आपको बदनाम करता है, धमकियां देता है, झगड़ा करता है, विवाद करता है, आपका अपमान करता है, आपकी नौकरी खाने का भय दिखाता है, तो ऐसी परिस्थिति में साबित होने पर यह भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 9
अन्य व्यक्तियों के सामने अपमानित करना, अपमान करना। अगर आपका किसी प्रकार से अन्य लोगों के सामने अपमान होता है, उसके द्वारा किया जाता है, आपके जीवन साथी के द्वारा आपका अपमान किया जाता है, तो ऐसे अपमान करने वाले जीवन साथी से आप यहाँ पर डिवोर्स ले सकते हैं और आपको डिवोर्स मिलने की पूरी संभावना होती है। नंबर 10, शारीरिक संबंध ना बनाना। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देता है या फिर कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, मतलब किसमें, सामने वाले जीवन साथी में, खुद में नहीं, हम फिट सामने वाले जीवन साथी में कोई ऐसे मेडिकल इश्यूज है कि जिसकी वजह से उसके साथ आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, या फिर वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है, तो भी यहाँ पर डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। और इस डाइवोर्स के आधार इन 10 ग्राउंडों में से कोई भी एक ग्राउंड अगर आपके केस में है तो आप बड़ी आसानी से अपने जीवन साथी से डिवोर्स ले सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।